वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। हम लोग कर रहे थे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का कंप्लीट कोर्स के अंदर हम लोग पहुंच चुके थे आईटीसी के सेक्शन तक। हमने पीछे समझ लिया था कि आईटीसी क्या होता है, किस तरीके से ये जीएसटी पोर्टल पे मूव ऑन करता है, R1 से कैसे हमें इसको 3B में पे करना है और 2A से कैसे आप आईटीसी क्लेम कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया था। लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे ना तो जीएसटी पोर्टल पे आपको दो टेबल्स मिलेंगी। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जीएसटी पोर्टल पे आपको दो टेबल मिलेंगी। एक तो मिलेगी जीएसटीआर 2B, दूसरी मिलेगी जीएसटीआर 2A। इसके अंदर भी आईटीसी अपडेट होता है और इसके अंदर भी आईटीसी अपडेट होता है। मेरी बात ध्यान से समझना, 2A में भी आईटीसी अपडेट होता है, 2B में भी आईटीसी अपडेट होता है। मैम दोनों में आईटीसी अपडेट होता है तो हमें कौन सा कंसीडर करना है? 3B में कौन सा आईटीसी जाएगा? ठीक है, और 3B में जो जाएगा उसके अलावा जो दूसरा आईटीसी बच गया, मैं कह रही हूँ 2B वाला आईटीसी 3B में अपडेट होगा। 3B में कौन सा आईटीसी अपडेट होगा? 2B से। तो मैडम 2A की जरूरत ही क्या है? 2A किस लिए रखा हुआ है आप लोगों ने? मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पे 2A की फिर जरूरत ही क्या है, डिफरेंस क्या है 2A और 2B में, ये मैं आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। देखिए मैंने पहले बताया था मैं रट्टाफिकेशन में बिलीव नहीं करती। ठीक है, डायरेक्ट मैं 3B पे नहीं जाऊंगी, ये कंसेप्ट पहले अच्छे से क्लियर कर लो। 2A और 3B, 2A और 2B में फर्क क्या है? देखो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगी। अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो नोटबुक और पेन भी ले लेना ताकि अच्छे से आपको एग्जांपल समझ में आ जाए। आपका कोई भी एक बिल है, बिल जैसे अब 5 मई है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि 4 अप्रैल का कोई बिल था। आपने 4 अप्रैल को कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, 4 अप्रैल को कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, 1 लाख का प्रोडक्ट था, 18% आईटीसी आना था, कितना? 18,000 का। आना कब था? 4 अप्रैल को। आना कब था? 4 अप्रैल को। ठीक है, बट गलती से जो सप्लायर था आपका एक्स, आपका सप्लायर कौन है? एक्स। ठीक है, और आप हो परचेजर, आप वाई हो। ठीक है, वाई को कितने का आईटीसी मिलना था? 18,000 का। लेकिन एक्स जो है, एक्स डालना भूल गया। ठीक है, वो भूल गया। अब उसने इसके अलावा जेड से सामान खरीदा था, जी से कितने का सामान खरीदा था? 2 लाख का। कितने परसेंट पे? 18% पे। कितना हो गया? 36,000। जी ने प्रॉपरली अपना जो इनवॉइस था वो डाल दिया। अब मैं बात करूंगी 2A की और 2B की, ध्यान से समझना। अब मैं बात करूंगी 2A की और 2B की। तो इस बिल में क्या होगा, एक्स का जो बिल है, एक्स का बिल अपडेट नहीं होगा क्योंकि एक्स तो डालना भूल गया। मैं किसकी बात कर रही हूँ? 2A और 2B अप्रैल मंथ की। 2A और 2B किसकी बात कर रही हूँ मैं? अप्रैल मंथ की। अप्रैल मंथ की 2A में एक्स का बिल नहीं आएगा। अप्रैल मंथ की 2A में एक्स का बिल नहीं आएगा क्योंकि एक्स अपने R1 के अंदर दिखाना भूल गया, किसी भी रीजन की वजह से R1 में उसने इसका बिल नहीं दिखाया। अब Z की मैं बात करूं तो Z ने बिल दिखा दिया। Z का जो बिल है 2A में अपडेट हो जाएगा 36,000 का आईटीसी, 2B में अपडेट हो जाएगा 36,000 का आईटीसी। यहां तक मेरी बात क्लियर होगी? अब आप कहोगे मैम इसमें कौन सी नई बात थी? ध्यान से सुनते जाओ, सब नई बातें भी आएंगी। 2A और 2B दोनों में 36,000 का आईटीसी जो है वो अपडेट हो गया। मेरी बात समझ में आई? अप्रैल मंथ की 2A की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कौन से पे? अब मई मंथ पे। हम किस पे चलेंगे अब? मई मंथ पे। यहां पे हम लिखेंगे मई मंथ की 3B। मई मंथ की 3B की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, यहां भी 2A होगी और 2B होगी। यहां पे ये Y ने कॉल किया किसको? X को, कि भैया पिछली बार तो मेरा बिल दिखाना भूल गया था, इस बार याद से मेरा बिल दिखा दियो, मेरा बिल अपनी R1 में दिखा देना, अगर नहीं दिखाया तो भैया मैं तेरे पेमेंट नहीं दूंगा। ठीक है, तो X ने याद से इस बार अपनी R1 में, X ने याद से अपनी R1 में बिल दिखा दिया, कौन सी तारीख का? जो एक्चुअल में उसकी डेट थी 4 अप्रैल का। 4 अप्रैल का बिल दिखा दिया। अब मई की 3B में क्या होगा? मई की 3B में जब आप मई की 3B फाइल करोगे उस टाइम पे, तो 2B की अगर मैं बात करूं तो 2B के अंदर
वो 18,000 का ITC जो कि एक्स के बिल का था वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये कहाँ पे अपडेट हुआ? मई की 2B में अपडेट हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2A की, तो 2A में यहाँ अपडेट होना चाहिए नहीं, 2A के यहीं पे अपडेट होंगे 18,000 एक्स के। यानी वो जाकर के उसके पर्टिकुलर मंथ में ही अपडेट होते हैं। लेकिन 2B में कब अपडेट होते हैं? जब सामने वाले ने अपनी R1 में दिखाया। फर्क को समझो। 2A क्या बोलती है? 2A बोलती है, मैं बिल्कुल आम भाषा में बात करूं, जिस मंथ का बिल है, जिस मंथ का बिल है उसी में अपडेट होगा, चाहे वो कभी भी आपने डाला हो, उसी मंथ में अपडेट होगा। राइट, आपको उसी मंथ में ही देखने को मिलेगा। यानी अगर अप्रैल का बिल था तो अप्रैल का बिल कहां जाके अपडेट होगा? अप्रैल की 2A में। ठीक है, पहले 2A को देख के 3B भराई जाती थी, 2A का ITC हम क्लेम करते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं, अब हमें 2B को कंसीडर करना है। 2A भी कंसीडर होगी। देखो जब आप कंपैरिजन करते हो, रिको करते हो, तो आपको उसी टाइम के बिल देखने होते हैं ना। मैं बाद में बताऊंगी 2A का भी कि क्या जरूरत होती है, पहले डिफरेंस समझ लो। ठीक है, और 2B के अंदर क्या है? 2B के अंदर जब सप्लायर R1 में दिखाएगा, जब सप्लायर R1 में दिखाएगा बिल, जब सप्लायर ने R1 में बिल दिखाया, तो जिस मंथ में दिखाया, जिस मंथ में दिखाया उसी मंथ में अपडेट होगा। At the time of filing 3B, at the time of filing 3B, we will consider, क्या कंसीडर करोगे आप लोग? We will consider ITC of 2B। जितना ITC 2B में है वो कंसीडर करना है, 2A का कंसीडर नहीं करना। इस बात का ध्यान रखना है, आपको 2B के मेथड से चलना है। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर होगी? ठीक है मैम, डन, समझ में आ गया। अब सुनो, मैं आपको और एग्जांपल देती हूं इसके ऊपर। जैसे कि यहां पे हमने ले लिया P का जो बिल है वो बिल था 31 मार्च का, 31 मार्च का। 1 लाख का 18% इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे? 18,000। ठीक है, और Q का बिल था 5 अप्रैल का, 2 लाख का 18% कितना हो गया? 36,000। R का बिल था, आप इसको ले लो, 25 अप्रैल का, 2,50,000 का। सभी में रेट 18% ही ले रही हूँ, 45,000। एक एस में थोड़ा देखो इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे एस का हमने ले लिया कि 3 लाख रुपए का बिल था 18% के रेट से 54,000 का। अब क्या हुआ, जो फर्स्ट बिल था अप्रैल में शो कर दिया, यहाँ पे था तो 31 मार्च का, लेकिन पी ने कब शो किया? अपनी अप्रैल की रिटर्न में। क्यू ने अप्रैल का बिल था अप्रैल की रिटर्न में शो कर दिया, आर ने अप्रैल का बिल था मई में शो किया, एस का मई का बिल था मई में शो किया। ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं कंपैरिजन। ध्यान से समझना है, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया तो समझ लो आपको 2A 2B का जो मैं कंपैरिजन समझाना चाह रही हूँ वो पूरे तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ अप्रैल मंथ की, मार्च मंथ भी ले लूँ यहाँ पे, चलो मार्च भी ले लेते हैं। राइट, 3 बॉक्स बनी गए तो मार्च भी ले लो, 2A और 2B। ठीक है, मार्च वैसे भी लेना पड़ता है उसकी 2A के लिए। अप्रैल के बाद मई। ठीक है, और मैं चाहूंगी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं साथ के साथ। 2A 2B 2A 2B। राइट,
अब आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं, जो पी था, पी ने 31 मार्च का बिल था, 1 लाख के ऊपर 18% उसका जीएसटी लग रहा था, 18,000 हो गया जीएसटी। ये जो 18,000 जीएसटी है उसने कब पे किया, अप्रैल मंथ में पे किया, अप्रैल मंथ की अपनी जीएसटी रिटर्न में दिखाया। तो अप्रैल मंथ के अंदर अगर मैं बात करूं, अप्रैल मंथ में कहाँ अपडेट होगा, 2A में या 2B में, जल्दी बताइए। ये अप्रैल मंथ में कहाँ अपडेट होगा, 2A में या फिर 2B में। अप्रैल मंथ में ये 18,000 कहाँ अपडेट होंगे, 2B में अपडेट होंगे। ठीक है, किसका बिल है ये, पी का। और 2A की अगर मैं बात करूं, 2A में कहाँ अपडेट होगा, 2A में अपडेट होगा मार्च के अंदर, यहाँ पे अपडेट होगा 18,000 का। बात समझ में आ गई, किसकी बात कर रही हूँ मैं, पी की। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्यू की अगर हम बात करें, क्यू के पास जो बिल है, क्यू के पास जो बिल है अप्रैल का बिल है, और उसने अप्रैल में ही शो कर दिया, अप्रैल का बिल अप्रैल में ही शो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कब आपके पास शो होगा ये वाला बिल, 2B के अंदर 36,000 2B में, और यहीं पे अप्रैल के अंदर ही 2A में 36,000, क्योंकि जिस मंथ का बिल है उसी मंथ में ही पे हो गया। 2A क्या कहता है, जिस मंथ का बिल हो उसका मेरे उसमें डाल दो। 2B क्या कहता है, जब उसने R1 भर दिया, उसने R1 सेम मंथ में भर दी ना अपनी, तो यहाँ पे 2B के अंदर भी सेम मंथ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं R की, R ने 25 अप्रैल को का बिल था, लेकिन अपनी R1 कब फाइल करी, मई में। कब का बिल है, 25 अप्रैल का। तो 2A कहती है ये देखो कि कब का बिल है, भाई 25 अप्रैल का बिल है, 25 अप्रैल का है, तो 2A में कब अपडेट होगा, 25 अप्रैल में। किसका बिल है ये, R का। 2A में तो जब का बिल है तब जाएगा, लेकिन 2B क्या बोलती है, भैया पे करोगे तभी मैं उसका आईटीसी दूंगी। 2B कहती है पे करोगे तभी मैं उसका आईटीसी दूंगी। यहाँ पे 2B क्या कह रही है, भैया मेरा मैं तो तभी आईटीसी दूंगी जब पे करोगे। पे कब किया, मई में, तो मैं मई में ही इसका आईटीसी आपको अलाउड करूंगी। राइट। अब नेक्स्ट अगर आप बात करो एस की, तो एस का कब का बिल था, 6 मई का। 6 मई का इसका बिल था, 54,000 आईटीसी था, आपने मई में ही शो कर दिया। मई का बिल था, मई में ही शो कर दिया, मई में ही शो कर दिया, तो यहाँ पे 54,000 2A में भी और 2B में भी। देखो ध्यान से समझ लो कि जब का आपका बिल है, 2A कहती है मुझे उस मंथ के अंदर दिखाना है, 2B कहती है जब आप पे करोगे मैं तभी उसका आईटीसी आपको दूंगी। तो आपने इसी तरीके से इसको देख करके चलना है। अब आप बोलोगे कि मैम 2A को अलग से क्यों दिखा रहे हैं, हमने आईटीसी तो 2B के अकॉर्डिंग लेना है, यहाँ पे हम दिस प्लस दिस का आईटीसी लेंगे, यहाँ पे दिस प्लस दिस का लेंगे, कोई लेना देना ही नहीं है 2A का। बेटे लेना देना है 2A का। 2B तो देखो ना, 2B में सारा मैशअप हो जाएगा जब आप रिकनसाइल करोगे डाटा को। व्हेन यू आर रिकनसाइलिंग योर परचेज, जब आप अपना परचेज को रिकनसाइल कर रहे हो मंथ वाइज, तो आपको 2A लेनी पड़ेगी ना। आपने जब अपने अकाउंट्स फाइनल करने हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ जीएसटी पोर्टल पे अपनी परचेज देखोगे। जीएसटी पोर्टल पे क्या देखोगे कि हमने कितना परचेज किया उस मंथ में माल। अप्रैल मंथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह रहे हैं कि आपने 10 लाख का माल खरीदा, तो जीएसटी पोर्टल क्या कह रहा है कि आपने 10 का खरीदा, कितने का खरीदा। 2B तो वो कंपैरिजन आपको दे ही नहीं सकती, क्योंकि एक ही 2B में देखो, ऊपर देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस 2B के अंदर कौन सा डाटा है, ये मार्च मंथ का डाटा है। यहाँ पे इस 2B के अंदर ये कौन सा डाटा है, ये अप्रैल मंथ का डाटा है। तो एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर भैया दूसरों के डाटा भी तो आ गए। अप्रैल सिर्फ अप्रैल का डाटा लेके थोड़ी बैठी है, मई सिर्फ मई का डाटा लेके थोड़ी बैठी है। मई में तो यहाँ पे अप्रैल का भी डाटा आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे मार्च का भी आ जाए। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि भैया एक और बिल था, एक बिल और था यहाँ पे एक्स पर्सन का, एक्स पर्सन का एक बिल था, कब का था, मैं कहती हूँ सितंबर का था, इवन सितंबर का 2024 का बिल था, 50,000 का। 18% कर दो, कितना आ गया, 9,000। वो जाकर के आपने मई में दिखाया, तो 2B कहाँ दिखाएगी उसको, 2B तो उस 9,000 को यहाँ दिखाएगी, जबकि 2A कहाँ दिखाएगी, 2A अपने सितंबर के अंदर ही दिखाएगी। अब अगर आपको सितंबर की परचेज को कंपेयर करना है तो 2A को लोगे या 2B को, मेरी बात समझ में आई, तब तो हमें 2A ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी एक्चुअल में उसकी परचेज है वही तो कंपेयर करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट से। ठीक है, अब अगर मैं सितंबर का बिल रिको करूं, तो सितंबर का बिल रिको करने के लिए मैं कौन सी 2A उठाऊंगी, मेरे को सितंबर के अंदर 6 बिल है, 6 बिल है। ठीक है, लेकिन 2B के अंदर कितने बिल अपडेट हुए होंगे, 5 बिल, क्योंकि ये वाला बिल तो बेचारा जाकर के मई 25 में अपडेट हुआ।
ये बिल जा करके 2B के अंदर मई 25 में अपडेट हुआ, लेकिन अगर मैं यहीं 2A को उठाऊंगी तो ये 5 बिल तो अपडेट होंगे ही होंगे, लेकिन ये बिल जब मई 25 की 2B में होगा, पर 2A के अंदर कब जाके अपडेशन हुई होगी ऑटोमेटिकली? सितंबर में। मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? देखो समझ में आना बहुत जरूरी है। कोई भी डाउट है पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं दूंगी जवाब। आप लोग देखोगे मेरी वीडियोस 99% वीडियोस पे मैंने जो है जवाब दे रखे होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 2A कंपेयर करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब आप फाइनल करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, वहां पे क्या कंपेयर होता है? वहां पे 2A कंपेयर होता है। बट अगर मैं बात करूं 2B की, तो 2B हम कब कंसीडर करते हैं? जब हमें 3B भरनी है, तो वहां पे वैसे भी ऑटो पॉपुलेट होके जाएगा आईटीसी। 3B में आईटीसी आया है फॉर एग्जांपल 15,000 का, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा? 3B के अंदर। यहाँ पे 15,000 का आईटीसी आपको मिल जाएगा, जितना भी टैक्स पे करना है उसमें से 15,000 कम हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? 2A और 2B का फर्क समझ में आ गया? हाँ जी मैम आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल भी बनाई हुई है ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। देखो, अगर आपके पास जो यहाँ पे वो बिल आएगा जो सेम मंथ का है, जैसे यहाँ पे ये कौन सी 3B अभी हम फाइल करेंगे, कौन सी रिटर्न हम फाइल करेंगे? अप्रैल की, ठीक है, अप्रैल की रिटर्न हम फाइल करेंगे। तो अप्रैल 2025 के जितने भी बिल्स हैं वो यहाँ आएंगे। अप्रैल 2025 के जितने भी बिल हैं वो यहाँ आएंगे। अगर कोई मार्च 25 का बिल है, अगर कोई भी मार्च 25 का बिल है, तो मार्च 2025 का बिल आपके पास यहाँ 2B में तो अपडेट हो जाएगा। मार्च 25 का बिल आपने कब दिखाया? अप्रैल 25 में। अप्रैल 25 में अपडेट हुआ तो यहाँ 2B में तो अपडेट हो जाएगा। यहाँ से 3B में जाके उसका आईटीसी भी ले लोगे, लेकिन वो इस अप्रैल 25 की 2A में आपको नहीं दिखाएगा। वो कहाँ दिखाएगा? वो आपको मार्च 25 की, मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 कर देती हूँ, वहाँ पे वो कहाँ दिखाएगा? मार्च 25 की 2A में। मेरी बात क्लियर हो गई? यानी जो जिस मंथ की 2A होगी उसी मंथ का बिल उसमें अपडेट होगा। 2B क्या कह रही है? जिस टाइम पे आप पे करोगे, जिस टाइम पे आप अपनी GSTR 1 में दिखाओगे, उस टाइम पे मैं अपने आप को अपडेट कर लूंगी और तब आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये किस बेस पे आपने इसको कब देखना है? जब आईटीसी लेना हो। इसको कब देखना है? जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज को रिकंसाइल करोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप परचेज को रिकंसाइल करोगे। अब मैम रिकंसिलेशन क्यों होती है, कैसे करते हैं, बताऊंगी, सब बताऊंगी डिटेल में। अगर आप लोग देखो, अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं सिर्फ GSTR 1, 3B, 2A ही नहीं, मैं इवन अदर कंसेप्ट भी बीच में इंक्लूड करूंगी, रिफंड से रिलेटेड, और एवरी कंसेप्ट हम यहाँ पे कंप्लीट GST को ही हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। प्रैक्टिकल क्या सिनेरियोज हैं और क्या क्या किस किस स्टेप में क्या क्या करना होता है। बट रिस्पॉन्स तो देखो हमें भी चाहिए, और इसके लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसके बाद हम लोग GSTR 1A जो फाइल होनी है 1A के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 1A कैसे फाइल होती है, क्यों होती है, क्या क्या उसके अंदर हम दिखा सकते हैं अपने जो चेंजेस हैं। ठीक है, फिलहाल 11 तारीख के बाद मैं इस चीज़ को दिखाऊंगी जब हमारे पास 1A की टैब एप्लीकेबल हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। उसके बाद हम 3B भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कंप्लीट प्रैक्टिकल कंसेप्ट में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिकली हम 1A को देखेंगे 11 के बाद, लेकिन मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट उसका पहले ही ले लूंगी। ठीक है जी, मिलते हैं बाद में, थैंक यू।